अमीरी का घमंड। राहुल वर्मा मुंबई का एक जाना माना बिजनेसमैन था। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगला, विदेशी गाड़ियां और हर वह चीज जो एक इंसान की चाहत हो सकती है राहुल के पास थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसका व्यवहार घमंडी और कठोर था। उसका मानना था कि पैसा ही सब कुछ है। वह गरीबों को तुच्छ समझता, अपने कर्मचारियों से सख्ती से पेश आता और दूसरों की परेशानियों को मजाक समझता था। एक दिन उसके एक पुराने स्कूल फ्रेंड विकास ने उससे मिलने की कोशिश की। विकास एक सामाजिक कार्यकर्ता था जो गांवों में जाकर गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाता था। राहुल ने विकास को देखकर तंज कसते हुए कहा, यार, तू अब भी गरीबों के लिए काम करता है। इस सब से कुछ नहीं मिलता। असली मजा तो इस लग्जरी में है। विकास मुस्कराया और बोला, शायद तू सही सोचता है, लेकिन कभी तुझे वक्त मिला तो मेरे साथ चलना। मैं तुझे जिंदगी का एक और पहलू दिखाऊंगा। राहुल ने हंसते हुए बात टाल दी। कुछ महीनों बाद राहुल की कंपनी पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। कई फर्जीवाड़ों का खुलासा हुआ। धीरे धीरे उसका बिजनेस गिरने लगा। पार्टनर्स ने साथ छोड़ दिया। बैंक ने लोन वापस मांगना शुरू किया और उसका नाम अखबारों में बदनाम हो गया। राहुल, जो कभी लोगों के बीच सिर ऊंचा करके चलता था, अब अकेला और शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसके नौकर चाकर सब चले गए। बंगला नीलाम हो गया और गाड़ियां बिक गईं। वह उस शहर में अब एक आम आदमी की तरह रह रहा था जहां वो कभी राज करता था। उसने याद किया कि विकास ने कभी उसे अपने साथ चलने का न्योता दिया था। उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आया तो वह विकास से मिलने गया। विकास अब भी वैसा ही था, सादा जीवन, खुश मिजाज और शांति से भरा हुआ। राहुल ने शर्माते हुए कहा, शायद मैं अब समझ पा रहा हूं कि तू जो कर रहा था वो कितनी बड़ी बात थी। विकास ने उसका हाथ थामकर कहा, राहुल, असली दौलत वो नहीं जो बैंक में हो, बल्कि वो है जो लोगों के दिल में हो। चल, तुझे एक जगह दिखाता हूं। राहुल और विकास एक दूरदराज के गांव में पहुंचे, जहां विकास ने एक स्कूल और एक छोटा अस्पताल बनवाया था। बच्चे पढ़ रहे थे, मरीजों का इलाज हो रहा था और गांव वाले विकास को भगवान की तरह मानते थे। राहुल ने पहली बार किसी की आंखों में उसके लिए सच्चा सम्मान देखा। गांव की एक वृद्ध महिला उसके पास आई और कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे लोग भगवान के भेजे हुए होते हैं। विकास बाबू ने हमारे बच्चों को रोशनी दी है। राहुल की आंखें भर आईं। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा महसूस की। राहुल ने तय किया कि वह अपनी बाकी की जिंदगी लोगों के लिए जिएगा। उसने विकास के साथ मिलकर गांवों में काम करना शुरू किया। उसके पास अब पैसा तो कम था, लेकिन इरादे बहुत मजबूत थे। उसने अपने बिजनेस का अनुभव इस्तेमाल कर ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। कुछ ही महीनों में कई युवाओं ने अपना खुद का काम शुरू कर दिया। राहुल की जिंदगी में अब वो संतोष था जो करोड़ों कमाकर भी नहीं आया था। कुछ सालों में राहुल का नाम फिर से अखबारों में आने लगा, इस बार एक समाज सेवी के रूप में। लोग उसे रिच मैन ऑफ हार्ट्स कहने लगे। एक इंटरव्यू में राहुल से पूछा गया, आपने इतनी संपत्ति खो दी, क्या आपको अफसोस है? राहुल मुस्कुराया और बोला, मैंने जो खोया वो नकली दौलत थी, जो पाया वो असली दौलत है, लोगों का प्यार, उनकी दुआएं और सच्चा सुकून। पहले मैं सिर्फ अमीर था, अब मैं रिच मैन हूं, क्योंकि मैं दिलों में बसता हूं। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती। असली रिच मैन वो होता है जो लोगों की मदद करे, समाज के लिए जिए और अपने काम से दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाए। पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन इंसानियत, सेवा और प्यार कभी खत्म नहीं होते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।